पूरी। अतः केवल और केवल भगवान के चरण में भगवान के भजन को गाते हुए यदि जीवन को जिए तब तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगने वाला है। अच्छा, वैद्य भी हमको सही बातें बताता है, गुरु भी हमको सही बातें बताता है, सचिव भी सही बात बताए तो काम का है, और नहीं तो कथा आती है कि रावण के लिए उनके लोग बिल्कुल ठीक बात नहीं बोलते थे, ठकुर सुहाती बोलते थे। रावण जब कहता कि ठीक ठाक बोलो कि उनके लोग कितने बलवान हैं, बोले महाराज आपसे बड़ा बलवान कोई हो सकता है? आप दसों दिशाओं को आपने विजय पा लिया है दसों दिशाओं पर। नर बानर कहीं लेखे माई, नर और ये बानर ये तो हमारे आहार हैं प्रभु, इनसे क्या डरते हो आप? बताओ, रावण के लिए कहा। लेकिन घर में जाकर के नहीं निश्चर कुल केर उबारा, घर में जाकर के यही विचार कर रहे हैं कि अब निश्चर कुल का कोई उद्धार करने वाला नहीं, कोई उबारने वाला नहीं, अब तो सबके सब मरेंगे। तो क्या मतलब है रावण के पास ऐसा बोलने से? लिखा रामचरितमानस में, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल है भयास, और राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। यदि सचिव गलत बोलने लगे, यदि वैद्य गलत बोलने लगे, यदि गुरु ठाकुर सुहाती बोलने लगे, प्रिय वचनों से बोलने लगे, तो राज धर्म और तीन जो है इसका नाश हो जाएगा। कहने का मतलब यदि सचिव गलत बोल रहा है तो राज्य को भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी। यदि वैद्य गलत बोल रहा है, प्रिय बोल रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है कि लेगा कहीं नहीं हुआ, खा ले बे, थोड़ बहुत चलते, तन तो फिर गया, मर जाओगे बिल्कुल बहुत जल्द। और गुरु, यदि गुरु अपने शिष्य को ठाकुर सुहाती बोल रहा है, प्रिय बोल करके, यदि धर्म की बातें नहीं कर रहा है, कुछ गलत करने में भी चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, ऐसी यदि बात आ रही है तो धर्म भी नाश हो गया। तो इसीलिए ये कभी गलत बोलते भी नहीं, और यदि गलत बोल दे, यदि ठाकुर सुहाती बोल दे तो फिर अपना ही इसमें हानि है। तो हमें तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, ऐसे वैद्य के शरण में जाना चाहिए, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए जो हमें बिल्कुल ठीक कर दे, रोग से मुक्त कर दे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी सखाओं से भी कहते थे, सखाओं को भी अपना मन साफ रखने के लिए कहते, और कहते क्या, जो परलोक इहा सुख चहु, जो परलोक इहा सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गुण हूँ, सुनि मम बचन हृदय गुण, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भजन मोर पुराण श्रुति गाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि यदि यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सबसे सरल मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कौन सा? बोले भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति को मन में बसाओ, मेरी भक्ति करो, बस तुम्हें यहाँ और वहाँ दोनों लोकों में सुख मिल जाएगा।
अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा था कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ करके अब तुम मेरे शरण में आ जाओ। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये मत देखो, बस तुम अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा तुम करो। अर्जुन तो मोह में पड़ गया था, घोर मोह रूपी अंधकार में फंस गया था और घोर मोह रूपी अंधकार से जगाने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को अर्जुन के लिए 18 अध्याय का गीता का ज्ञान देना पड़ गया। मैं कहूँ 18 अध्याय तो नहीं, एक अध्याय में तो उनका वार्तालाप ही है, तो 17 अध्याय में तो समझाए ही है भगवान, है ना। तो इस प्रकार से 18 अध्याय गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए, और जब 18 अध्याय में गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को दिया, तब तो मोह रूपी अंधकार से जागृत हुआ अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि महाराज हे भगवान, अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब मैं मस्त हो गया हूँ, अब मैं आपके कार्यों में बस व्यस्त होना चाहता हूँ। बोले अच्छा, बोले हाँ महाराज, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है, अब तो स्मृति आ गई है। बोले कैसे आ गई? बोले तव प्रसादान मयुच्युता, आपके प्रसाद से प्रभु। बोले अच्छा, अब बोले स्थितोष्मिगत संदेह, अब मैं स्थिर हो गया हूँ, मेरा संदेह दूर हो गया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब क्या करोगे? बोले करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कह देंगे बस मैं वही करने वाला हूँ, बस वही करूंगा जो आपकी आज्ञा हो जाए। और तब तो भगवान ने कहा कि उठो और उठ करके इन सबको मारो। और तब अर्जुन ने सबका संहार किया, सबको मारा। अब एक बात बता, इतने लोगों को मारने वाला नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? बताओ, यदि कोई किसी की हत्या कर दे तो वो तो नरक जाएगा, जीव हत्या करने वाला नरक जाएगा। लेकिन जो भगवान के शरण में चला गया है, जिसको भगवान ने स्वयं कहा है कि इनको मारो, तो भगवान की बातों को मान करके क्या कोई नरक जाएगा? नहीं, वो तो फिर भगवान के लोक को ही जाएगा। अच्छा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को एक अर्जुन को जगाने के लिए 18 अध्याय का गीता सुनाना पड़ गया, गीता का ज्ञान देना पड़ गया। तो आज के सोए हुए मोह निशा सब सोवन हारा, आज के लोगों को मोह रूपी अंधकार से जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ जाएगा। क्योंकि वो तो अर्जुन था जो मोह में पड़ा हुआ था, उसे तो भगवान ने समझा भी लिया, लेकिन आज की तारीख में पता नहीं लोगों को कैसे समझाया जाए। अतः भगवान के शरण में हमें जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाकर के कोई कार्य करें तब तो भगवान ही फल देने वाले हैं। बस भगवान के हाथों में अपने जीवन को सौंप देना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए। लेकिन याद रखें, मन में भगवान के लिए भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। यदि मन में भक्ति नहीं है तो सब धर्म कर्म चला जाए। जितना पूजा पाठ कर रहे हो सब व्यर्थ है यदि भगवान के लिए भक्ति नहीं। जहाँ न राम पद पंकज भाव, मन में भगवान के लिए प्रेम होना आवश्यक है, मन में भावना होनी आवश्यक है। मन में भावना हो तो भगवान तो बड़े ही जल्दी, क्योंकि भाव उनको बहुत अच्छा लगता है। भगवान भाव से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम से भी बहुत प्रेम करते हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन, अतः भगवान भाव के वश में रहते हैं। नारद जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, कथा की ओर बढ़ रहे। नारद जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि जिस माया के चक्कर में मैं पड़ा था उसी माया के चक्कर में तुम भी पड़ गए हो। तुम्हें भी मोह रूपी रोग लग गया है, मोह रूपी रोग लग गया। नारद जी ने
गरुड़ जी से कहा कि ये मोह जो है मैं दूर नहीं कर सकता, तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अपने पिताजी के पास भेज दिया। गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा जी महाराज के पास जाकर के गरुड़ जी ने प्रणाम किया, सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा मोह बहुत बड़ा है, महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न पेगे कहे खग मोरे, चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। नारद जी ने भेज तो दिया ब्रह्मा जी के पास, लेकिन ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं भी तुम्हारे मोह को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो महामोह है और महामोह को दूर करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तुम तो भगवान भोलेनाथ के पास चले जाओ। और तब तो भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, उस समय तुम कैलाश में थे, लेकिन मैं जो है कुबेर के यहाँ जा रहा था। और जब मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था तो रास्ते में ही गरुड़ के साथ में मेरी मुलाकात हुई। गरुड़ ने मुझे प्रणाम किया। ते ही मम पद सादर सिर नावा, पुण्य आपन संदेश सुनावा। अपनी सारी बात मुझे बताई कि कैसे वो मोह में पड़ गया। और तब मैंने कहा, मिले हो गरुड़